हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस है सामान्य हिंदी, उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक ही दे दिया है संधि। यानी संधि के बारे में आज हम जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं यानी संधि के बारे में जो कुछ भी है सब पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो बात करें अगर संधि की बात करें तो संधि के अर्थ से समधि, यानी अगर संधि की बात करें तो संधि का मतलब ही होता है जोड़ना या मिलना। ठीक है, जोड़ना या फिर मिलना संधि का मतलब है, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं जोड़ या फिर मेल। जो हमारी संधि होती है वो या तो जोड़ या फिर मेल होती है, यानी जोड़ना और मिलना ही हमारा क्या है, संधि का अर्थ है। एक तरह से बात करें तो ये क्या है, अर्थ है। आगे बात करें संधि किसे कहेंगे। संधि किसे कहेंगे, टॉपिक ये है कि संधि हम किसे कहेंगे। तो संधि की बात करें तो दो वर्डों के मेल से होने वाला विकार। अगर दो वर्डों का मेल हो जाए और वहाँ पर जो विकार होगा यानी यानी दो वर्डों को जोड़ दिया जाए और वहाँ पर जो कार्य होगा यानी विकार होगा, वही हमारा क्या होगा, संधि होगा। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे विद्यालय। क्या है, विद्यालय। विद्यालय में विद्या धन आलय, यहाँ पर आ धन आ बराबर हमारा बन गया है आ। तब जाके ये आ जो है वो यहाँ पर विद्यालय में कन्वर्ट हो गया है, यानी आ धन आ बराबर हमारा हो गया आ विद्यालय। ये विद्यालय जो है इसे हम समझ सकते हैं संधि के उदाहरण के तौर पे। संधि किसे कहेंगे, दो वर्डों का ऐसा मेल, यानी दो वर्डों के मेल से जो विकार होगा वही हमारा क्या होगा, संधि होगा। जैसे विद्यालय विद्याधन आलय, दो वर्ड हैं, इन दोनों का जब विकार हो रहा है तो एक और नए वर्ड की हमें क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है, विद्यालय। अब बात करें संधि, तो संधि के प्रकार यानी संधि के प्रकार के बारे में चर्चा करें तो संधि के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं तीन। यानी संधि हमारे जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, उन पे अगर चर्चा करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। कौन कौन सा है, फिर से रिपीट करेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन्हीं तीन ही संधियों के बारे में चर्चा करना है तो आपका पूरा संधि क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तीन संधियां जो हैं वो ब्रॉड हैं और सबसे ज़्यादा 60 से 70% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्वर संधि से पूछे जाते हैं। व्यंजन संधि थोड़ा बहुत मिलेगा और विसर्ग जैसे बहुत गिनती मात्र में ही मिलेगा विसर्ग संधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा स्वर संधि वाला पोर्शन है, थोड़ा सा व्यंजन संधि हो जाता है और विसर्ग संधि की भी हल्का सा होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे तीनों के तीनों संधि में। तो सबसे पहले अगर बात करें स्वर संधि, तो स्वर संधि की बात करें तो यहाँ पर संधि का ही परिभाषा लिखा था,
कि दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार है उसे संधि कहेंगे। तो स्वर संधि में क्या होगा कि जब दो स्वर आपस में मिलेंगे, यानी दो स्वरों के मेल से जो विकार होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, अगर व्यंजन और स्वर के मिलाप कर दिया जाए, ठीक है, व्यंजन और स्वर के मिलान से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी व्यंजन स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा या फिर व्यंजन व्यंजन के स्वर से जो मेल विकार हो पाएगा, जैसे व्यंजन और स्वर के मेल से जो विकार होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे, या फिर व्यंजन और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। ओके, क्लियर है। अब हम विसर्ग संधि की बात करें तो यहाँ पर विसर्ग और यहाँ पर स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई एक हो सकता है। विसर्ग और स्वर के मेल से जो विकार होगा उसे कहेंगे विसर्ग संधि, या विसर्ग और व्यंजन के मेल से जो विकार होगा उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना। संधि मतलब, संधि के बारे में अगर परिभाषा के तौर पे समझें तो दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार है वो हमारा कहलाएगा संधि। जैसे विद्याधन आलय, दो वर्णों के मिलाप से एक विकार हो रहा है, विकार जो क्या है वो विद्यालय है, तो ये हमारा विद्यालय क्या हो गया, संधि हो गया। और ये देखिए, ये विद्यालय हमारा क्या हो गया, संधि हो गया, और ये हमारा हो जाएगा संधि विच्छेद। दो चीजें हैं, विद्यालय हमारा संधि हो गया, विद्याधन आलय संधि विच्छेद हो गया, यानी संधि का विच्छेद कर दिया गया, यानी दो वर्णों को अलग अलग कर देंगे, और जब उन दोनों वर्णों को एक साथ जोड़ के उनका विलाप हो जाएगा, यानी उनका एक मिलाप हो जाएगा और एक विकार बनेगा, तो उस विकार को ही हम क्या कह देंगे, संधि कह देंगे। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे संधि विच्छेद। फिर इसके बाद हम लोग संधि के प्रकार के बारे में देखें। तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर और स्वर का मेल होगा, जो विकार होगा, इनके मेल से जो विकार होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि में क्या देखें कि जब व्यंजन और स्वर के मेल से विकार हो या व्यंजन और व्यंजन के मेल से जो विकार हो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि में क्या देखा हम लोगों ने कि विसर्ग और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो या फिर विसर्ग और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। अभी हमने चर्चा किया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा स्वर संधि है, तो अभी हम स्वर संधि पे फोकस करेंगे। स्वर संधि में भी अभी हम आगे जाएंगे तो 5 प्रकार के मिल जाते हैं इसमें, उन 5 के बारे में चर्चा करेंगे डीपली, फिर उसके बाद जाके हम व्यंजन पहुँचेंगे, फिर विसर्ग पहुँचेंगे। तो इसे अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अगर बात करें स्वर संधि के बारे में तो पहला नंबर ही हमारा है स्वर संधि। स्वर संधि की बात करें तो संधि में हम लोगों ने क्या देखा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होगा यानी जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहेंगे। इसी तरह से अगर स्वर संधि में आ जाए तो ये हो जाएगा दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, एक शब्द में कह सकते हैं, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। अब यहाँ पर बात है स्वर की बात करें तो ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर दीजिएगा। स्वर की बात करें तो स्वर टोटल हमारे कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11 स्वर आप लोग को मालूम ही होगा। 11 स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं ह्रस्व या मूल स्वर और एक हमारा हो जाता है
दीर्घ स्वर। ह्रस्व या मूल स्वर की बात करें तो इनकी संख्या होती है मात्र 3 और 4 अ, ई, उ और री। ये हमारे क्या हो गए, ह्रस्व मूल स्वर हो गए। दीर्घ स्वर की बात करें तो इसमें आ जाता है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ये हो गए। अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे स्वर कितने हो गए, 11। 11 में अ, छोटी ई, बड़ा छोटा ऊ और री, ये हमारे होते हैं ह्रस्व या मूल स्वर। और आ, ई यानी आ, बड़ा ई, छोटा ऊ, ए, ओ, औ, ये हमारे हो जाते हैं दीर्घ स्वर। तो स्वर के बारे में भी आप समझ गए कि किस स्वर को हम दीर्घ कहेंगे और किस स्वर को हम ह्रस्व या फिर मूल स्वर कहेंगे। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे स्वर के बारे में, देख लिए। अब हम स्वर के भेद के बारे में चर्चा कर लें। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे इसे समझ सकते हैं। उदाहरण जैसे अभी हम लोगों ने एक उदाहरण लिखा था ना, विद्या धन आलय, मिलके हमारा हो गया था विद्यालय। अब यहाँ पर कह रहा है कि स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा, विद्या बोलेंगे तो लास्ट में आ आएगा और आलय में शुरू में आ आया, तो आ और आ मिलके यहाँ पे हमारा आ गया है। विद्या आलय यानी आ और आ मिलके एक आ गया, हमारा बन गया विद्यालय। तो ये आ और ये आ जो आ रहा है, आ और आ जो है दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों स्वर हैं और दोनों स्वरों का मेल हो रहा है। तो इनके भी मेल से हमारा परिवर्तन हो जा रहा है बड़े आ में। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, स्वर संधि का एक उदाहरण हो जा रहा है, यानी एक स्वर संधि तैयार हो जा रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक कीजिए ताकि मालूम चले समझ में आया। स्वर जो हैं वो 5 होते हैं। इन्हीं 5 को हमको अच्छे से समझना है। इन 5 के बारे में अगर चर्चा करें, पहला हमारा आ जाता है दीर्घ स्वर, दूसरा हमारा आ जाता है यड़ स्वर, तीसरा आ जाता है वृद्धि, चौथा हमारा आ जाता है दीर्घ स्वर, यड़ स्वर, वृद्धि स्वर और गुण स्वर, और एक हमारा आता है अयादि स्वर। ये लास्ट में आप संधि जोड़ सकते हैं। दीर्घ स्वर, उसके बाद हमारा है यड़ स्वर, उसके बाद है वृद्धि स्वर, गुण स्वर और अयादि स्वर। इन 5 स्वर संधि के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। जल्दी से नोट करना है, नोट कर लीजिए। आज बस केवल हम दीर्घ स्वर पे ही चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो को शॉर्ट में ही रखना है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि दीर्घ स्वर पे चर्चा हो सके। अब स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, उसके बारे में अगर चर्चा करें, दीर्घ स्वर, यहाँ आप संधि भी लिख सकते हो। तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो दीर्घ स्वर संधि आप याद रखिए, ठीक है, जब ह्रस्व या दीर्घ के मेल से जो हमारा विकार होगा वो क्या होगा, अगर दीर्घ मिलता है तो वो उसे हम कहेंगे क्या, दीर्घ स्वर संधि। यानी यहाँ पे कह सकते हैं जब ह्रस्व या दीर्घ के मेल से अगर दीर्घ स्वर प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण से पहले आप एक नियम नोट कर लीजिए। नियम क्या नोट करना है, आप नोट कर लीजिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। री यहाँ पर क्या
का संयोग होता है, का संयोग होता है। ये नियम में है। और आ छोटी ई बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री का संयोग होता है। इसका मतलब अगर हम इसके उदाहरण की चर्चा करें तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं पुस्तक धन आलय बराबर हमारा हो जाता है पुस्तकालय। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। पुस्तक में आलय जोड़ दें तो क्या बन जाता है, पुस्तकालय। अगर चर्चा करें पुस्तक में तो यहाँ पे अ है और यहाँ आ है, और अ और आ मिलके हमारा क्या हो गया, आ। यही तो डेफिनेशन लिखा गया है कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल हो और हमको दीर्घ स्वर मिल जाए। अब अ की बात करें तो कैसा स्वर है, ह्रस्व है। आ की बात करें तो दीर्घ है। तो यहाँ पे लिखा गया है जब ह्रस्व या दीर्घ, या तो ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ दीर्घ कोई भी मेल कर सकता है। तो यहाँ ह्रस्व और दीर्घ जब मेल कर रहे हैं और जो रिजल्ट है हमारा दीर्घ स्वर के रूप में ही आ जाए तो उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं एक और, विद्या धन अर्थी बराबर हमारा हो जाता है विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी बराबर हमारा हो जाता है विद्यार्थी। तो अगर इसमें बात करें तो विद्या बोलेंगे तो आपको आ लास्ट में मिलेगा, अर्थी में अ, और ये आ और अ मिलके हमेशा क्या देंगे, दीर्घ देंगे। तो यहाँ पर हमारा बन गया दीर्घ, और ये हमारा है ह्रस्व और आ हमारा है दीर्घ। तो दीर्घ और स्वर मिल गए तो भी दीर्घ दे दिए। तो इसी तरह से एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, या तो ह्रस्व ह्रस्व का मेल होगा, रिजल्ट दीर्घ मिलेगा। ह्रस्व दीर्घ होगा तो भी दीर्घ मिलेगा। दीर्घ ह्रस्व होगा तो भी दीर्घ मिलेगा। दीर्घ दीर्घ होगा तो भी दीर्घ मिलेगा। यानी जो भी स्वर या तो ह्रस्व स्वर या तो दीर्घ स्वर अगर आपस में मेल करेंगे तो रिजल्ट हमको दीर्घ स्वर ही मिलना है, तो उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। ये हो गए। अगर कुछ और एग्जाम्पल्स की बात, जैसे मान लीजिए एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कवि धन इंद्र बराबर हमारा हो जाएगा कविंद्र। अगर यहाँ पर चर्चा करें तो ई धन ई बराबर बड़ी ई। ध्यान दीजिएगा, ई धन ई बराबर बड़ी ई। इस ई की बात करें तो ये हमारा ई कैसा है, ह्रस्व है, और ये भी ई कैसा है, ह्रस्व है, और ह्रस्व ह्रस्व मिलके क्या बना दिए, दीर्घ बना दिए। इसी के बारे में चर्चा किए हैं कि ह्रस्व ह्रस्व हो, ह्रस्व दीर्घ हो, दीर्घ ह्रस्व हो, या फिर दीर्घ दीर्घ हो, रिजल्ट हमेशा हमको क्या मिलना है, दीर्घ ही मिलना है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो आप हो सकता है गिरि धन इंद्र बराबर गिरीन्द्र। ठीक है, यहाँ पर हमारा छोटा ई प्लस ई और यहाँ पर बड़ा ई, और ये हमारा सारा का सारा क्या है, ह्रस्व है, ये भी क्या है, ह्रस्व है, और यहाँ पर हमको रिजल्ट के तौर पे क्या मिल गया, दीर्घ मिल गया। तो ये हम लोग आज दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट कर लिए। इसके बाद के जो 4 स्वर संधि बच रहे हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।